अस्सलाम वालेकुम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो, उसका टाइटल है जी इंडिया पंचेज पाकिस्तान ऑन कश्मीर, कश्मीर गर्ल रिएक्शन ऑन इंडिया वर्सेस पाक। रियल एंटरटेनमेंट टीवी इनके चैनल का नाम है। शोएब चौधरी की वीडियो है जी, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक इस अपनी वीडियो का लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं नदीम इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। मगर मैं एक चीज बताऊंगी, बिकॉज आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो, कंपैरिजन की, तो एक चीज है जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे रहा है। वो है, देखिए, जब सोहबत पे भी डिपेंड करता है। जिस तरह की सोहबत आजकल इंडिया में है, जिस तरह से इंडिया की पॉपुलैरिटी परवाज कर रही है, जैसे कि चंद्रयान का जो केस है, एमबीएस के साथ उठना बैठना हो रहा है, सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ, तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ जब उठना बैठना हो रहा है, तो इंडिया जाहिर सी बात है उस चीज पे ध्यान देगा कि ये लोग क्या कह रहे हैं। अब पाकिस्तान क्या कह रहा है उस पे कैसे ध्यान जाएगा, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हमारे मिनिस्टर है, उनको हम किसी रिलीजन की नजर से नहीं देखते। वो हमारे लिए हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन है तो वो हिंदू, वो ये सच्चाई की बात है कि है, असलियत में वो हिंदू है। और एक हिंदू, ऐसा तो ही ये कुछ चीजें आपको पता है कि वहां पर कैसे हालात हैं, सबको आज तो ये बात सबको पता है। मोहम्मद नाम आप अपने बच्चे का वहां नहीं रख सकते, मोहम्मद नाम ही बैंड है। इवन क्या मस्जिद पाकिस्तान ने कभी ये मुद्दा कर सकते, वहां पे जो उनसे मस्जिद के मीनार हैं वो नहीं बना सकते। और इसके इस तो जो पहले मस्जिद हुआ करते थे, जो इमारतें मस्जिद हुआ करती थी, उनको अस्तबल बनाया जा रहा है। सुहेब, ऐसी हालात है वहां पे। ऐसे औरतों का जबरन अबॉर्शन किया जा रहा है ताकि वहां पे मुस्लिम्स की तादाद, पॉपुलेशन ना बढ़े। ठीक है। ये पाकिस्तान कश्मीर को किस बलबूते पे वापस मांगना चाहता है? क्योंकि कश्मीर भी मेजोरिटी मुस्लिम है और पाकिस्तान एक इस्लामिक नेशन है। एम आई राइट? तो इस्लाम इज द रूट, इस्लाम इज द रूट कॉज, जिसकी वजह से वो बुनियाद है इस्लाम, जिसकी वजह से वो कश्मीर वापस चाहता है। वापस नहीं, सॉरी, आई मीन जिसकी वजह से वो कश्मीर चाहता है अब के कश्मीर अपने पास आ जाए। ठीक है। लेकिन इस्लाम के लिए पाकिस्तान क्या कर रहा है? अब मैं फिर से आपको इब्राहिम रईसी का एग्जाम्पल दूंगी कि आपके फ्रेंड्स अगर शाहरुख खान, सलमान खान है, तो पाकिस्तान का अली जफर क्या बोल रहा है, पाकिस्तान की रीना मलिक क्या बोल रही है, उस पर आप ध्यान देंगे क्या? तो ये चीज है ना, आपको समझने की जरूरत है। मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहती, बट दैट्स द ट्रूथ। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को, मेरी एफर्ट्स को पसंद करते हैं। लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान में इस टाइम बहुत से इश्यूज चल रहे हैं, पेट्रोल क्राइसिस, फ्यूल क्राइसिस के साथ साथ हमारे यहाँ पे बिजली का जो पर यूनिट है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इकोनॉमी की सिचुएशन पूरी दुनिया के सामने है। इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो कोई भी कंट्री इस टाइम पे हमारे साथ बिजनेस करने को तैयार नहीं है। लेकिन इन तमाम परेशानियों के बावजूद अगर हमें यूनाइटेड नेशंस में जाके कोई बात याद आती है तो वो सिर्फ कश्मीर की बात याद आती है। लेकिन इस बार कुछ उल्ट हुआ। कश्मीर की बात जब पाकिस्तान साइड से की गई तो इंडिया साइड से एक जो जवाब दिया गया, बहुत ही जबरदस्त किस्म का जवाब दिया गया। उसके ऊपर बात करेंगे। यूनाइटेड नेशंस में जो डिबेट हुई, इसके साथ साथ इंडिया की पार्लियामेंट में पहली बार ऐसा हुआ है कि 33% जो सीट्स हैं वो वुमेन के लिए जो है वो मखसूस की गई हैं। इन सब चीजों पे बात करने के लिए याना मीर हमारे साथ मौजूद हैं। कश्मीर से बिलोंग करती हैं और पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं। पूरे इस टाइम नाम है इंडिया पाकिस्तान में, खास तौर पे अगर हम बात करें तो। अस्सलाम वालेकुम याना जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सुहेब, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी फिट फाट। याना जी, आप मुझे बताइए, पहले हम स्टार्ट करें कश्मीर से, जो अभी यूनाइटेड नेशंस में डिबेट चल रही है, या पहले हम स्टार्ट करें वुमेन एम्पावरमेंट, या जो आपके वहां पे एक बहुत अच्छा एक स्टेप लिया गया है। 33% जो सीट्स हैं, पहली बार, मेरी जो नॉलेज है उसके मुताबिक पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में सीट खवातीन को, वुमेन को दी गई हैं। आप कहाँ से स्टार्ट जी, करना चाहेंगी? तो बिकॉज नेशन फर्स्ट होता है, तो मैं नेशन से फर्स्ट शुरू करना चाहूंगी, कि जो नेशनल न्यूज है उससे स्टार्ट करना चाहूंगी जी। याना जी, जो सीट्स दी गई हैं, हमने जो ऑब्जर्व किया वो ये देखा कि शायद जो अपोजिशन है उसकी तरफ से इतना अपोज नहीं किया गया। क्या समझती हैं कि इस जो बिल था इसके ऊपर आपके पार्लियामेंट में जो भी दोनों साइड से लोग थे वो एग्री थे, और खास तौर पे जो दो डिसएग्री किया गया, दो मुस्लिम थे जिनकी मतलब मेंबर हैं जिनकी तरफ से डिसएग्री किया गया, इस बिल के खिलाफ थोड़ी बात की गई। क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत ही अफसोस की बात है कि डिसएग्री करने वाले मुस्लिम्स थे। लेकिन जो अच्छी बात ये है कि देखिए, हमारे पॉलिटिशियंस को, चाहे दुनिया भर के लोग या इंडिया भर के लोग, चाहे जितना भी करप्ट कह लें या कितना भी
कह ले कि कुछ भी उनकी बदनामी बेइज्जती जो होती रहती है पॉलिटिशियंस की, लेकिन ये एक चीज है जब देश की हित की बात होती है तो वो सारे एक साथ होते हैं। चाहे वो जब आर्टिकल 370 के हटाने की बात हुई या ट्रिपल तलाक का कानून जब इंट्रोड्यूस किया गया, तो बहुत सारी चीजें जिसमें ऑपोजिशन ने भी साथ दिया रूलिंग पार्टी का, और ये भी उनमें से एक चीज है। ऑपोजिशन के पास कोई रीजन ही नहीं था मुखालफत करने का, क्योंकि आप तो जानते हैं कि राजीव गांधी ने खुद ये मुद्दा उठाया था और 1993 से ये बात एक्चुअली चल रही है। 2010 में तो भाजपा गवर्नमेंट नहीं थी ना, लेकिन तब वो राज्यसभा में पास भी हो गया था ये बिल, जो आरक्षण बिल की आप बात कर रहे हो, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इन द पार्लियामेंट। तो ये चीज बहुत अरसे से चलती आ रही है और इट इज हाई टाइम कि इसको होना था। लेकिन अभी भी जो है लोग बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने फाइनली इसको पास कर दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि इसको इम्प्लीमेंट होते होते 2027 2029 भी हो सकते हैं। रीजन बीइंग कि पहले डिलिमिटेशन होनी है, फिर उसके बाद लोकसभा इलेक्शंस होनी है, फिर उसके बाद हर एक स्टेट असेंबली में 50% अप्रूवल इसको मिलना है, तभी ये लॉ बन सकता है। जी ठीक है याना जी, हम अक्सर ये देखते हैं कि कहीं पे वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात की जाती है, पाकिस्तान हो, इंडिया हो या कोई भी, मतलब खास तौर पे पाकिस्तान इंडिया हो, तो मेन सिटीज जैसे पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची या इस तरह के एक दो सिटीज हैं, वहां की हम एग्जांपल दे देते हैं कि वहां पे देखें जी क्या मतलब खवातीन जॉब कर रही हैं, वो ऑफिस में जा रही हैं, वो अपना बिजनेस कर रही हैं, लेकिन बाकी तमाम पाकिस्तान की जो खवातीन है उनका हम जिक्र नहीं करते। एक नॉलेज के लिए मैं जानना चाहता हूँ, क्या इंडिया में भी जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है वो दिल्ली, बम्बई या इस तरीके से दो तीन बड़े सिटीज में ही होता है, या ओवरऑल दी इंडिया ये चीज इक्वली जो है वो की जाती है? नहीं नहीं, कश्मीर की जो बात होता है करें जी। वो हर जगह ऐसी ही होता है। देयर इज नॉट मच डिफरेंस। मगर मैं एक चीज बताऊंगी, बिकॉज आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो कंपैरिजन की, तो एक चीज है जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे रहा है, वो है वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन इन पॉलिटिक्स। ठीक है ना, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, यानी कि खवातीन की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में, उसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे ही रहा है। क्योंकि 190 कंट्रीज में से पाकिस्तान 100 पे था पोजीशन। ठीक ठीक है ना, और इंडिया था 140 पर। ठीक। मतलब कि इंडिया में औरतों की रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में पाकिस्तान से भी कम थी, और इवन नेपाल से भी कम थी। नेपाल की 54% जो है, हमने ये बिल इंट्रोड्यूस करा के भी औरतों की रिप्रेजेंटेशन 14% से 33% कर दिया। ठीक। लेकिन वो फिर भी नेपाल से कम है। अभी नेपाल में तो 54% है। मैं वो बता रही हूँ कि इस तरह हम बहुत पीछे रह गए थे वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन में। यहाँ तक कि जो स्टेट असेंबलीज है वहां तो औरतों की रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 9% है इंडिया में। यानी जैसे आप कह रहे हो कि मेट्रो सिटीज से हटके अगर आप छोटे जिले में जाओ या स्टेट रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाओ तो वो तो और भी कम था औरतों का। और रही बात, हाँ ये सच है कि मेट्रो सिटीज में, बड़े शहरों में औरतें ज्यादा एम्प्लॉयड हैं, ज्यादा सेल्फ सस्टेनिंग है। गांव में वो तादाद कम है। लेकिन बहुत सारे, आपको तो पता ही है कि मोदी जी ने ऐसे बहुत सारे स्कीम्स जो खवातीन के फायदे के लिए हैं, खवातीन के मुफाद के लिए हैं, ऐसे बहुत सारी स्कीम्स और पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और तो इंशाल्लाह हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले जनरेशन में ये गैप कम हो जाए कि गांव में और शहरों में जो औरतों के बीच एक इनकम पैरिटी है वो कम हो जाए। डेफिनेटली, और ये बहुत बेहतर है। और किसी भी फैमिली हो या कोई कंट्री हो, जब जब तक वहां की खवातीन एम्पावर नहीं होती, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, और ये एक मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी कहा जाता है कि जब तक किसी फैमिली की औरत एम्पावर नहीं होगी वो फैमिली आगे नहीं बढ़ पाएगी, और इसी तरीके से कंट्री की जो वुमेन है वो एम्पावर नहीं होगी तो वो कंट्री आगे नहीं बढ़ पाएगी। और लेकिन दूसरी चीज, आपने एक और चीज पूछी कि जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम कुछ लीडरान हैं जिन्होंने ऑपोजिशन किया था। ये बहुत ही अफसोस की बात है, क्योंकि शाह बानू जैसा इंसिडेंट होने के बाद भी ट्रिपल तलाक का कानून भी कुछ मुस्लिम नेता ही उसको अपोज कर रहे थे, है ना। ऐसे ही है तो ये अफसोस की बात है कि क्यों हाँ, कि क्यों मुस्लिम लीडर्स जो हैं वो कभी औरतों की बातें नहीं करते, औरतों की हक की बात नहीं करते। क्या औरतों को वो वोटिंग के लायक नहीं समझते, या क्या औरतों को वो नहीं समझते कि वो मतलब किसी भी लायक हैं कि उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो या उनके मुफाद की कोई बात हो या कोई ऐसी लॉ। मुझे नहीं समझ आता वो ऐसे क्यों करते हैं। मुझे लगता है कि ये चीज हमारे पास और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन तंजीम होनी चाहिए
जिसमें जो खवातीन ओरिएंटेड तंजीम होनी चाहिए, जिसमें खवातीन, खास करके मुस्लिम खवातीन को आपस में बैठकर ये क्वेश्चन करना चाहिए मुस्लिम लीडर्स से, जो इंडिया में मुस्लिम लीडर्स हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया, इवन पाकिस्तान में भी, ये चीज कि भाई आप हमारे मुफाद की बात क्यों नहीं उठाते, क्यों एक प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हमारे मिनिस्टर है उनको हम किसी रिलीजन की नजर से नहीं देखते, वो हमारे लिए हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन है तो वो हिंदू, वो ये सच्चाई की बात है कि है, असलियत में वो हिंदू हैं। और एक हिंदू को क्यों सोचना पड़ रहा है मुस्लिम खवातीन के मुफाद के बारे में, क्यों हमारे मुस्लिम लीडर्स क्यों इसमें पीछे रह गए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो पाकिस्तान और इंडिया में दोनों में जो है महिलाओं को खुद उठकर पूछना चाहिए। यानी जी। शायद जो मैं चीज ऑब्जर्व करता हूँ कि हमारा शायद मर्दों का जो है माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि भाई खवातीन वुमेन जो सी है हमारे पे ऊपर आके रूल करेंगी, हमें ऑर्डर करेंगी या ऑर्डर देंगी, तो ये तो हम एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब मर्द तो मर्द है और ये चीजें, ये जो माइंडसेट। बिलीव मी, ये माइंडसेट इवन हिंदू फैमिलीज में भी होता है, ऐसे नहीं कि मुस्लिम फैमिलीज में। तभी तो मुझे हैरानगी है कि क्यों सिर्फ तो फिर हिंदू लीडर्स भी तो इसकी मुखालफत कर सकते थे, क्योंकि ये हिंदू फैमिलीज में भी होता है। अच्छा, कई सारी ऐसी कॉमेडी वाली वीडियो सरफेस हो रही हैं जो मैं आजकल देख रही हूँ जब से वुमेन्स आरक्षण बिल पास हुआ है। जैसे कि हरियाणा से एक वीडियो आई जहां पर एक औरत ना झाड़ू फेंक देती है अपने हस्बैंड के सामने और कहती है कि आज से तू झाड़ू लगा। वो कहता है मैं कैसे झाड़ू लगाऊं, तू पागल होगी। तो कहती है मैं सरपंच बन के झाड़ू लगाऊंगी, अच्छी लगूंगी क्या। मतलब यही चीज ये एक्सेप्टेड था, इवन हरियाणा की हिंदू फैमिली भी एक्सेप्टेड था कि घर की साफ सफाई औरत ही करेगी। ऐसे तो ही है। उस ये बात सच नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही ऐसे सोचते हैं, हिंदूज भी ऐसे सोचते हैं, मगर वो तो कर रहे हैं ना काम, और खवातीन की मुफाद के काम कर रहे हैं जी उनके लीडर्स, तो हमारे लीडर्स क्यों नहीं कर रहे हैं। जी। ऐसा ही है। ये दरअसल सोसाइटी में, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, एक सोसाइटी में कंसेप्ट शायद बन चुका है। खासतौर पे मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, हम्म। इंडिया में भी अगर होगा तो आप बता रही हैं। याना जी अब आते हैं कश्मीर की तरफ। हमारे यहाँ पे इस टाइम जो सिचुएशन है, बिलीव मी, हमारा तो बात करना नहीं बनता, मतलब इकोनॉमी के हवाले से जो हमारी सिचुएशन है, हम किसी इंडियन के साथ बात नहीं कर सकते, कंपैरिजन तो बहुत दूर है। अगर लेट्स सपोज इधर मेरी और आपकी डिबेट होती है तो मैं एक सवाल तो करूंगा, उसके बाद आप अगर कोई एक सवाल करेंगे मैं शायद जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हमारी कंडीशन ऐसी है। लेकिन ये सारी सिचुएशन, ये सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद जब पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा जाके यूनाइटेड नेशंस में उठाता है, और वही कश्मीर जो जहां पे कोटली के एरिया में पाकिस्तान साइड में लोगों ने खंबे उखाड़ के फेंक दिए कि भाई आप इस्लामाबाद इन खंबों को ले जाएं, हमें आपकी बिजली आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, उस कश्मीर का मुद्दा, इंडिया साइड कश्मीर का मुद्दा जब यूनाइटेड नेशंस में उठाया जाता है, तो कश्मीर के लोग, आप क्योंकि कश्मीर से बिलोंग करती हैं, क्या अब आज के दौर में क्या फील करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, क्या मतलब थोड़ा सा बताएंगी आप। हम कुछ फील ही नहीं करते, हम इसके बारे में कुछ बोलते ही नहीं, बात ही नहीं करते। ये बड़ा सा ऐसा टॉपिक हो गया है, ये ऐसा मौजू हो गया है जो हम हमेशा इग्नोर करते हैं। अब बात वहां तक आ गई है, अस्पताल नहीं है वहां पर, और जहां पर है प्राइवेट अस्पताल, वहां इलाज करना लोग अफोर्ड नहीं करते, वहाँ की गरीब आवाम। तो बहुत सारी चीजें हैं जो वहाँ की आवाम को नहीं मिली है, जो चीजें उनको, जैसे गिलगित बाल्टिस्तान में एजुकेशन सब्सिडीज प्रॉमिस की गई थी, वहाँ के स्टूडेंट्स को वो नहीं मिल रही है। जिन रोड्स की का वादा किया गया था कि यहाँ रोड्स बनेंगे जिससे इनकी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, वो नहीं दिया जा रहा। तो अब वो वक्त आ गया है कि जो आपके साइड का कश्मीर है, वहां के लोग ये बताएं पाकिस्तान को कि आप जहां भी जाओगे वहां अब आप हमारे हक की बात करो कि हमें ये सब नहीं मिला। अगर आपकी कोई मजबूरी है जिसकी वजह से हमें ये सब आप नहीं दे रहे हैं, अगर पैसों की कमी है तो पैसे ही मांग लो, जहां भी जाते हो यूनाइटेड नेशन में पैसे ही मांग लो, लेकिन अब हमारे हक की बात करो। अब उस तरफ की हक की बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। कि जैसे आपने बोला है कि भाई अभी इस टाइम पे इंडिया साइड कश्मीर की बात करना पाकिस्तान का बनता नहीं है, अगर बात करनी है, पैसे लेने हैं या हेल्प लेनी है, तो अपने लोगों के लिए बात की जाए। मैं इससे 100% एग्री करता हूँ, और अक्सर मैं ये कहता हूँ कि भाई आप अपने घर को तो देख लो, और पाकिस्तान साइड कश्मीर क्या, पाकिस्तान साइड लाहौर को ही देख लो, आप गुजरांवाला को देख लो, हमारे यहाँ पे लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। हम जाके बोले जी कश्मीर में इंडिया साइड में बहुत जुल्म हो गया, इंडिया साइड में ये हो गया, जबकि अब पूरी दुनिया को पता है वहां पे G20 की मीटिंग हो गई, पूरी दुनिया को पता है वहां। 45% सुसाइड रेट 47% है पाकिस्तान में, आप समझ सकते हैं। और ज्यादातर लोग सुसाइड इसलिए करते हैं अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से, इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से वो सुसाइड करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना कि सिर्फ जो कोई आर्मी में सर्व कर रहा है
सिर्फ उसी की लाइफ और लाइफस्टाइल अच्छी रहे और बाकी लोग क्या मायने नहीं रखते? जो बाकी जो आवाम है पाकिस्तान की, क्या वो मायने नहीं रखते? अच्छा, आप देखिए चोरी चकारी कितनी बढ़ गई है पाकिस्तान में। ये पेटी क्राइम्स क्यों बढ़ते हैं? जब लोगों के पास पैसे नहीं होते। तो आपको समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान में जो मुद्दे हैं वो अब सर्वाइवल के पॉइंट पे पहुंच गए हैं। इट इज नो मोर पॉलिटिक्स, इट्स नो मोर सियासत, इट हैज रीच्ड अ पॉइंट ऑफ सर्वाइवल। एंड ह्यूमन राइट्स के नाते, इंसानियत के नाते बहुत जरूरी हो गया है कि वहाँ की गरीब आवाम की बात सुनी जाए और रखी जाए और उनकी मुसीबतों को कम करने की कोशिश की जाए। ठीक है। जी। क्या ना जी, आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले, या कभी हम जब मीडिया में देखते थे तो पाकिस्तान से कोई भी स्टेटमेंट आती थी, इंडिया के मीडिया बहुत भड़क उठता था, बहुत मतलब यह है कि वो जज्बाती, उधर से भी रिस्पांस आता था। अब मैं चीज नोटिस कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ने अभी इंडिया कनाडा का इशू हुआ, इसमें भी स्टेटमेंट दी, लेकिन इंडिया से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई उसको जो सा वो इतना हाईलाइट नहीं किया गया। फिर इसके बाद अभी यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की तरफ से बार बार आवाज उठाई जा रही है, लेकिन इंडिया इसके ऊपर बिल्कुल खामोशी और इतना मतलब क्या समझते हैं अब इंडिया में, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, पाकिस्तान की किसी स्टेटमेंट को सीरियस लेना छोड़ गए हैं, या क्या इसमें आप अपना कहना चाहेंगे? पहले हम अक्सर देखते थे पाकिस्तान को सीरियस नहीं लेते। लंबी लंबी डिबेट होती थी आपस में, एक दूसरे को इधर से स्टेटमेंट आ रही है वहां से, अभी तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा। मैं वही कह रही हूँ, जब पाकिस्तान की आवाम खुद पाकिस्तान को सीरियस नहीं लेती तो हम क्या लेंगे? देखिए, जब सोहबत पे भी डिपेंड करता है। जिस तरह की सोहबत आजकल इंडिया में है, जिस तरह से इंडिया की पॉपुलैरिटी परवाज कर रही है, जैसे कि चंद्रयान का जो केस है, एमडीएस के साथ उठना बैठना हो रहा है, सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ, तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ जब उठना बैठना हो रहा है तो इंडिया जाहिर सी बात है उस चीज पे ध्यान देगा कि ये लोग क्या कह रहे हैं। अब पाकिस्तान क्या कह रहा है उस पे कैसे ध्यान जाएगा? जब सोहबत ही बदल चुकी है तो सोच भी बदल जाती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस रफ्तार से इंडिया आगे बढ़ रहा है, आप देखिए इसरो के काम देखिए, कहाँ कहाँ हमने, और मेक इन इंडिया के काम देखिए, G20 जो हुआ अभी अभी, ऐसी बहुत चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी पॉपुलैरिटी दुनिया भर में परवाज कर रही है। एंड इस सिचुएशन में आप देखिए सोहबत जो हमारी है, अब मैं आपको छोटा एग्जांपल दे देती हूँ। अब कोई अगर शाहरुख खान और सलमान खान के साथ कंपनी रखता है फॉर एग्जांपल, तो उसको कहाँ से टाइम होगा? फॉर एग्जांपल वो कहाँ से इस चीज पे ध्यान देगा कि अली जफर क्या कर रहा है, या आप मेरी बात समझ रहे हो, या अली जफर ऐसे मीडिया फ्रॉड में मैटर करती हैं आपकी कंपनी क्या में? जाके बोल रहा है? फ्रेंड्स अगर, जी, आपके फ्रेंड्स अगर शाहरुख खान सलमान खान हैं, तो पाकिस्तान का अली जफर क्या बोल रहा है, पाकिस्तान की रीना मलिक क्या बोल रही है, उस पर आप ध्यान देंगे क्या? तो ये चीज है ना, आपको समझने की जरूरत है। मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहती, बट दैट्स द ट्रूथ। डेफिनेटली। और मुझे मुझे देखें, ये 2 पॉइंट पे बहुत खुशी हुई, जैसा कि आपने अप्रिशिएट भी किया इसी वीडियो में कि भाई पाकिस्तान में अगर खासतौर पे पॉलिटिक्स की बात करें तो वुमेन का जो सीट्स हैं, जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज्यादा है। मुझे इस चीज का नॉलेज एज सच नहीं था। ये आइडिया था कि भाई यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर थोड़ा, पॉलिटिक्स के अंदर काफी खवातीन है, लेकिन आपने ये बताया। फिर आपने देखें ये बोला कि पाकिस्तान को अगर आवाज उठानी है तो अपने हक के लिए उठाए, दूसरों के मुद्दों पर जब आवाज उठाएंगे उससे इमेज भी खराब होता है, उससे हमारे रिलेशन भी खराब होते हैं। और 76 साल, उससे वैलिडिटी भी खराब हो जाती है। देखिए, दुनिया भर में अगर आप जाते हैं, आपको अगर प्लेटफॉर्म मिलता है, तो जो चैलेंजेस आप एज अ कंट्री फेस कर रहे हो, अगर आप उसकी बात ना करते हुए किसी और की बात करेंगे बार बार, तो उससे कुछ नहीं होने वाला ना। ना वो कोई और, उसका कोई फायदा हो रहा है जिसकी आप बात कर रहे हो, ना आपका कोई फायदा हो रहा है। दो तरीके से फायदा नहीं हो रहा। एक तो ये कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो आपको हेल्प ही करना चाहती हैं, वो किस तरह हेल्प करेंगी? क्योंकि जो मुद्दा आप उठा रहे हो उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। ठीक है ना? जो सोल्यूशन आप चाहते हो वो कभी नहीं होगा। ठीक है ना? तो ऐसी सिचुएशन में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अगर पाकिस्तान को हेल्प करना चाहे, चाहे वो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो या सिविल सोसाइटीज हो, वो किस तरह हेल्प करेंगी? अगर आपने मुद्दा ही गलत, आपने आप हेल्प ही गलत चीज के लिए मांग रहे हो, तो आपने अपनी अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दी उस प्लेटफॉर्म पे जाके। फर्स्ट थिंग वो है। दूसरी चीज, आप जिस एरिया में रहते हो, ठीक है, चाइना होगा आपका दोस्त, लेकिन जहाँ पे जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान प्लेस्ड है, आप आपका हमसाया तो इंडिया ही है ना। ऐसे ही। आपको रहना है इंडिया के साथ ही ना, तो इंडिया के साथ साथ ही रहना है ना, बॉर्डर पे।
तो आपको जरूरत है कि आपकी बॉर्डरिंग जो भी कंट्रीज हैं, ममालिक हैं, उनके साथ बना के रखना है, बेहतर रिश्ते करना है ताकि ट्रेड में आसानी हो। आपको अच्छे प्राइसेस में आप अशिया की चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं, कमोडिटीज। तो बहुत जरूरी होता है कि आप ट्रेड रिलेशंस कहाँ कहाँ से, मतलब जिन जिन मुल्कों को आप अपना दोस्त कहते थे, वो तो इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस बनाने में लगा हुआ है, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो मलेशिया हो। हर एक जो है वो इंडिया के साथ, इवन चाइना भी डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता इंडिया पे, क्योंकि ट्रेड रिलेशंस नहीं बिगाड़ना चाहता ना इंडिया के साथ। लेकिन पाकिस्तान इस चीज का फायदा नहीं उठा रही कि इंडिया तो उसका हमसाया मुल्क है। तो अब बार बार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी क्यों वो चांस मिस कर देते हो और वेस्ट कर देते हो, जिससे कि आपको कोई और हेल्प मिल सके। और ये मेरा कहना है। इवन कभी दूसरी बात, जी 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 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आप देखिए धीरे 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 सारे मुस्लिम ममालिक जो हैं, पहली बात तो कश्मीर को अपने एजेंडा से ड्रॉप कर रहे हैं, कश्मीर की बात नहीं कर रहे। धीरे 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 ये हो रहा है। और दूसरी, धीरे 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 सारे मुस्लिम ममालिक जो हैं इसराइल को तकसीम कर रहे हैं। जब हालात बदल रहे हैं, दौर बदल रहा है, तो उसके साथ चलने में क्या बुराई है? ये करने से कोई मुनाफिक हो जाता है क्या? आप देखिए ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं, रईसी साहब, इब्राहिम रईसी साहब, उन्होंने कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया। वो भी तो मुस्लिम लीडर हैं। उन्होंने हाँ इसराइल फलस्तीन का मुद्दा उठाया, लेकिन कश्मीर का मुद्दा तो नहीं उठाया उन्होंने यूएनजीए में जाकर। ठीक है। तो क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इंडिया में, फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में जिस तरह की इज्जत शिया मुस्लिम्स को बख्शी जाती है, ओके, वो इज्जत पाकिस्तान में तो नहीं बख्शी जाती। इंडिया में देखिए 34 इयर्स के बाद शिया मुस्लिम जो है कश्मीर में मुहर्रम मना सके। 34 इयर्स तक नहीं मना रहे थे। मगर वही आप देखिए और यही वो हिंदू गवर्नमेंट है जिसने उनको मुहर्रम मनाने का मौका दिया। और वही आप देखिए मुहर्रम पे अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में क्या होता है? शियाओं को मारा जाता है, उनके जो शिया फ्लैग्स होते हैं उनको उतारा जाता है, ये सारी चीजें होती है। तो सारे मुस्लिम ममालिक धीरे धीरे ये देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो मुसलमानों के राइट्स हैं वो इंडिया में है, पूरे साउथ एशिया में। और ये जो प्रोपागेंडा पे कितने टाइम तक दुकान चल सकती है? प्रोपागेंडा पे कब तक दुकान चलेगी कि भाई इंडिया में मुस्लिम्स को मारा जा रहा है? ये तो प्रोपागेंडा है, असली में कहाँ मारा जा रहा है ये तो पूरी दुनिया देख सकती है। जी। याना जी, मैं शायद यहाँ पे ये चीज कहना चाहूंगा कि हम इन चीजों को समझ चुके हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन इन चीजों को समझ चुके हैं, मान भी चुके हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी हम स्टेटमेंट्स पास में दे चुके हैं, हम इतने बड़े बड़े नारे लगा चुके हैं कि हम तो कश्मीर लेके रहेंगे, घुस के मारेंगे। तो अब उन स्टेटमेंट से हटना या उन स्टेटमेंट से वापसी करना हमारे लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा। थोड़ा सा इंडिया में सपोर्ट करे, थोड़ा सा बड़े भाई की तरह में बोले कि यार कोई नहीं, हम आपके साथ चलेंगे, आप अपनी स्टेटमेंट, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी स्टेटमेंट वापस ले लेंगे। लेकिन एट दी एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आज पाकिस्तान में कोई मीडिया पर्सन, कोई जर्नलिस्ट या कोई भी प्रोग्राम कश्मीर के ऊपर करता है, तो वो कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव जो खुद लोग हैं, जो कश्मीर की यूथ है, कश्मीर की जो सी बेटी है, अगर इन जैसे लोगों को आगे लेके आए, ये सच बताएंगे। और एक नहीं, अब तो कई लोग ऐसे हैं कश्मीर से जो अपनी आवाज उठा रहे हैं। और पाकिस्तान साइड कश्मीर से गिनती के 2-3 खवातीन की, अगर लेडीज की बात करूं, गर्ल्स की बात करूं, 2-3 भी मुझे दिखा दें जो एक्टिविस्ट हो, जो अपनी आवाज और पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बात करने की हिम्मत रखती हो, तो मैं उन्हें अप्रिशिएट करूंगा, बल्कि इन्वाइट भी करूंगा अपने प्रोग्राम में। यहीं से हमें फर्क नजर आता है कि जिधर हम जुल्म कहते हैं वहां पे क्या हो रहा है हकीकत में, और जिसे हम आजाद कहते हैं वहां पे हकीकत में क्या हो रहा है। ये ज्यादा देर, अब सोशल मीडिया का मैं दौर। एक और पॉइंट बोलूंगी, मैं एक और पॉइंट में बोलूंगी कि पाकिस्तान कश्मीर को किस बलबूते पे वापस मांगना चाहता है, क्योंकि कश्मीर भी मेजोरिटी मुस्लिम है और पाकिस्तान एक इस्लामिक नेशन है। एम आई राइट? तो इस्लाम इज द रूट कॉज, जिसकी वजह से वो बुनियाद है इस्लाम, जिसकी वजह से वो कश्मीर वापस चाहता है, वापस नहीं, सॉरी, आई मीन जिसकी वजह से वो कश्मीर चाहता है अब के कश्मीर अपने पास आ जाए। ठीक है। लेकिन इस्लाम के लिए पाकिस्तान क्या कर रहा है? अब मैं फिर से आपको इब्राहिम रईसी का एग्जांपल दूंगी, ओके, ईरान के प्रेसिडेंट। जी उनको जब वो प्लेटफॉर्म मिला यूएनजीए का 78 सेशन में, जब उनको प्लेटफॉर्म मिला, उन्होंने एक सच्चे मुसलमान की तरह वो मुद्दा उठाया जो उठाना चाहिए था इवन पाकिस्तान को, कि यूरोप में कुरान को क्यों जलाया जा रहा है। ठीक है ना? मैं बोलती हूँ अगर पाकिस्तान सच में एक 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 मुस्लिम कंट्री है, एक इस्लामिक रिपब्लिक खुद को बोलती है, तो फिर कभी उइगुर मुस्लिम्स का मुद्दा क्यों नहीं उठाते?
ऐसा तो ही। ये कुछ चीजें आपको पता है कि वहां पर कैसे हालात हैं, सबको आज तो ये बात सबको पता है। मोहम्मद नाम आप अपने बच्चे का वहां नहीं रख सकते, मोहम्मद नाम ही बैंड है। इवन क्या पाकिस्तान ने कभी ये मुद्दा कर सकते, वहां पे जो उनसे मस्जिद के मीनार हैं वो नहीं बना सकते। और इसके इस जो जो पहले मस्जिद हुआ करते थे, जो इमारतें मस्जिद हुआ करती थी, उनको अस्तबल बनाया जा रहा है। सुहेब, ऐसी हालात है वहां पे। ऐसे। औरतों का जबरन अबॉर्शन किया जा रहा है ताकि वहां पे मुस्लिम्स की तादाद, पॉपुलेशन ना बढ़े। ठीक है। और क्या पाकिस्तान ने कभी ऐसे मुद्दे क्यों नहीं उठाए? 70 ये अपने यूनाइटेड नेशंस यूएनजीए में ऐसे मुद्दे क्यों नहीं उठाता है पाकिस्तान? वो खुद को इस्लामिक कंट्री कहता है, किस तरह की इस्लामिक कंट्री हो गई? अरे इससे ज्यादा चाइना का ऑपोजिशन तो इंडिया करती है। और इंडिया को, पाकिस्तान मानता है कि इंडिया को हक नहीं है ओआईसी में होने का, लेकिन मुसलमानों की हक की बात तो इंडिया करती है, उइगुर्स के हक की बात तो इंडिया करती है, शिया मुस्लिम्स को मुहर्रम मनाने का मौका तो इंडिया देती है। और पाकिस्तान कहता है कि वो इस्लामिक कंट्री है। मुझे बताइए, ये ताज्जुब की बात नहीं है? यही चीजें हैं देखें। और इसके ऊपर हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से सवाल पूछा गया इंटरनेशनल मीडिया पे कि भाई आप चाइनीज मुस्लिम जो से उइगर मुस्लिम हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे। उन्होंने बहुत मासूमियत से ये कह दिया कि भाई मुझे तो इस खबर के बारे में ही नहीं पता। और अगर वाकई में नहीं पता तो भी हैरत वाली बात है, और अगर पता होने के बावजूद आपने ये स्टेटमेंट दी तो फिर उससे भी ज्यादा हैरत वाली बात है। मैं ये समझता हूं कि अब मैं एज ए पाकिस्तानी, मैं हूं या मेरे जैसे जितने भी लोग हैं, मुझे शर्म आती है कि जब मैं कश्मीर की बात करता हूं, खासतौर पे किसी इंडियन के साथ, मुझे शर्म आती है जब मैं बात करता हूं कि जी अगर मैं ये सवाल करूं कि भाई इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म, यहाँ पे हमारे मुसलमान, आप मिनोरिटीज को तो छोड़े, मुसलमानों के साथ हमारे साथ क्या हो रहा है ये अब आप गिनती करते हैं, आप लोग हमेशा गिनती करते हैं। इंडिया में और वो गिनती हमेशा बदलती है। इंडिया में 7 लाख आर्मी है, 8 लाख आर्मी है, 10 लाख आर्मी, आर्मी ही है ना। आर्मी किसके लिए होती है? जी। लोगों की हिफाजत करने के लिए होती है। लेकिन गिनती अगर आपको करनी है तो बलूचिस्तान में कितने लोग मिसिंग हैं, कभी इसकी गिनती की है? 8,000 से ज्यादा वहां पे लोग मिसिंग हैं। मंगला डैम की वजह से 10,000 से ज्यादा फैमिलीज डिस्प्लेस्ड हैं। ये गिनती क्यों नहीं करते? अगर बलूचिस्तान की गिनती की होती तो हम आरक्षण बिल की बात कर रहे थे ना, वुमेन्स आरक्षण बिल की। क्या आपको पता है कि ठीक है पाकिस्तान इंडिया से आगे होगा मेट्रो सिटीज में, जैसे आपने कहा, लेकिन बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनवा में जीरो रिप्रेजेंटेशन है औरतों की पार्लियामेंट में। क्यों है? क्योंकि अगर औरतें आ गई पार्लियामेंट में तो वो बोलने लग जाएंगी कि कितने उनके भाई और उनके फादर्स, उनके भाई, उनके शोहर को किस तरह से घरों से उठा के ले जाया जाता है, फिर उनकी बॉडी कहीं फेंकी हुई मिलती है और अंदर से ऑर्गन्स गायब होते हैं। ये जब वो ये सब बोलने लगेंगी तो इसीलिए इनको नुमाइंदगी दी ही नहीं पार्लियामेंट। तो जरूरी हो गया पाकिस्तान के लिए कि अपने गिरबान में झांक के बात करे। जी। डेफिनेटली मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और इस तरीके से अगर पाकिस्तान और इंडिया की यूथ के दरमियान डिबेट होगी तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में रिलेशन जरूर 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 बेहतर होंगे। लेकिन पहले हमें एज ए पाकिस्तानी अपनी सोच को बदलना है, पहले हमें अपने विजन को बदलना है, पहले खुद को एजुकेट करना है। किसी पे उंगली उठाने से पहले पहले अपने गिरेबान पे झांकना है। याना जी बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। जिस तरीके से आपने बहुत पोलाइट वे में हमें हमारी बेहतरी के बारे में बताया, बहुत पोलाइट वे में अपने अपनी कंडीशन के बारे में बताया। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। देखने वालों को याना जी थैंक यू सो मच। की बात कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट किस गेस्ट को रिक्वेस्ट करेंगे वो हमारे प्रोग्राम में है ये भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। जी बातें वाकई अच्छी थी और जितने क्वेश्चन थे सारे अच्छे थे इन्होंने किए। और हम कश्मीर की बात करते हैं तो अपने कश्मीर पे भी पहले बात कर लेनी चाहिए। और ये बात ठीक है कि यूएनओ में जो है और दूसरों की बात करते हैं, दूसरे कश्मीर की बात करते हैं कि वहां पे जुल्म हो रहा है और वहां पे वो कह रहे हैं कि अपने कश्मीर वाले के इधर का ध्यान दें। और मंगला डैम की वजह से वाकई काफी लोगों के जो है ना वो घर बेघर हुए हैं। तो उसका सोचना चाहिए, उसका हल निकालना चाहिए। और बाकी रही बात मंगला डैम का, इसलिए पता है क्योंकि हमारे साथ है इधर, तो इसलिए हमें पता है। तो बहरहाल बाकी जितनी भी बातें थी सारी ठीक है और वहां पे काम हो रहा है, वहां पे लोग खुश हैं कश्मीर के और वो नहीं आना चाहते हमारे साथ। तो यार मुझे नहीं समझ आती जबरदस्ती को। और एक बात उन्होंने सही मेंशन की है कि शोएब चौधरी साहब ने कि जो हमने नारे लगाए हुए हैं उन पे क्या होगा। अगर तो इंडिया ये गारंटी दे दे कि उन नारों पे कोई बेइज्जती नहीं करेगा तो फिर हम शायद अपने वापस नहीं बिल्कुल वो नारे हम उसमें फंसे हुए हैं, वापसी सिर्फ यही मुश्किल वजह है, है।
वापसी मुश्किल है, यकीन बेइज्जती करें, वरना महसूस होती है। क्योंकि वहां के लोग जब नहीं आना चाहते तो हम जबरदस्ती किसी को नहीं लेके आ सकते। पहले ये दिखाया जाता था हमें कि वहां के लोग जो हैं वो बड़े जुल्म का हाँ। शिकार हैं, वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में, हो सकता है पहले चाहते हो, मान भी लेते हैं, हो सकता है पहले चाहते हो, लेकिन अब वो इस वक्त इस दौर में बिल्कुल। वो नहीं चाहते। तो हाँ, जब वो अभी नहीं चाहते changing हो तो गई है ना। हमें भी अपने ये नारों में चेंजिंग करनी चाहिए, हमें भी ये सारी कोशिश करनी चाहिए कि खत्म कर दें जो हमारे पास है ना कश्मीर, उसके बारे में जो है ना वो सोचना चाहिए, उनके लोग इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए, इनके लिए क्या करना है, पूरे पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, पाकिस्तान का क्या करना है, पाकिस्तान के लोग भूखे मर रहे हैं, पाकिस्तान में क्राइसिस आ चुका है हर चीज का, लेकिन हमें फिर भी यही है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो कश्मीर के लोग पागल है यार, यकीन वो करें, मतलब वो समझ नहीं आ उधर रहा। सहूलतें सारी छोड़ के इधर आएंगे यार। वही ना, समझ बात नहीं आ है। रही है। अपने इलाके को देखें, यहाँ हालत क्या हो गई है, फिर भी हम कश्मीर की बात करते हैं। वो किसी ने बात जबरदस्त की थी कि कुछ अरसा इस मुद्दे को, इश्यू को छोड़ क्यों नहीं देते। पहले अपने आप को तो ठीक करो, पहले अपने हालात को तो ठीक करो, फिर ये मुद्दा उठाते रहना। अपने हालात ऐसे हैं, खाने के लिए हमारे पास कोई देला भी नहीं रहा, और हम अभी भी कश्मीर को लेकर, अभी भी यूएनओ में जाके इधर उधर जाके हम ये बातें करते हैं। पहले अपने घर को अच्छा करें, अपने अपने लोगों को सेफ्टी दें। यहाँ लोग मार रहे हैं, देखो मैं बड़ा परेशान हूँ ये सुन के कि पाकिस्तान में जो खुदकुशी 47 है। की जो रेशियो है वो 47% तक हो गई है। तो हमको इधर ध्यान करना चाहिए, हम ना कि अपने इधर उधर देखें। वो मतलब होता है ना यार, मतलब किसी कोई मुश्किल हो आई हो तो बात आदमी को उधर देखना चाहिए, ना कि आदमी को किसी और तरफ ध्यान करना चाहिए। हमारे अंदर इतनी मुश्किलात आ गई हैं, तो पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी जितने भी इदारे हैं उनको चाहिए कि इस तरफ देखें, अवाम की तरफ देखें, अवाम के बात यही मसाइल है ना कि देखें। अगर पाकिस्तान, यहाँ के लोग नहीं हम संभाले जा रहे, अगर और लोग हम इधर शामिल करेंगे पाकिस्तान, वो हाँ। कैसे संभालेंगे? वो कैसे संभालें? मैं कहता हूँ कि पहले इनका पूरा करें फिर आगे की सोचें, लेकिन ये मुझे नहीं समझ आती कि क्या है। और वहाँ के लोग नहीं आना चाहते यार, सबसे मेन वजह अभी वहाँ के तो लोग ही नहीं नहीं आना अभी चाहते। तो नहीं आना चाहते। तो यही जब तो लोग मुद्दा है। नहीं आना चाहते तो फिर तो फायदा ही हाँ। नहीं है किसी चीज का। तो फिर आप किस चीज के लिए इतने नारे लगा रहे हैं? और ब्लैक स्टेप लेना है आपने, तो मेरे ख्याल में आपको ले लेना चाहिए। ले लेना वक्त है। अभी भी लोग आपको बार बार सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो है, आपको बार बार चीज के कह रहा है। हाँ, कुछ लोग हैं जो अभी भी उनको कीड़ा है, और उनको वीडियोस दिखाएं, उनको लोगों के तासुरात बताएं, उसके बाद उनसे ये वीडियो उन्हीं के कीड़ा मारने के लिए है। और और दो ऑप्शन होते हैं भाई कश्मीर में, दो ऑप्शन है। या आप सीधे सीधा उनसे जंग करके ले लें अगर हिम्मत है, तो नहीं हिम्मत है, यार इस नहीं आप- कुछ कर पाते तो क्यों यार ऐसी उनके लोग बात जो है वो ऐसे बात करने का अगर फायदा नहीं लोग अगर लोग कहते हैं ना वहां हाँ। के कि यार हमने पाकिस्तान में ही जाना है, नहीं। अभी तो फिर बंदा कहता है कि जबरदस्ती ले चलो, लो। फिर जंग वही लग देखो जाए। हमारे अभी वही ना जब वहां के समझ, लोग ही नहीं चाहते वो बात फिर सही आपकी, जंग फिर किसके जंग लिए का लड़ें? खत्म। हाँ, वही मेरे को समझ ये One नहीं आ रही sided हो गया ना। बंदे भी नहीं आना चाह One रहे। sided हो गया। वो एक देखो One दो sided दो था। दो लोग मुल्क चले थे इस पे कि हम लोग कश्मीर पे लड़ रहे थे, ठीक है। क्या हुआ कि इंडिया ने और पाकिस्तान ने बहुत सी उलझने मतलब क्रिएट की थी। तो बाद में क्या हुआ कि दोनों मुल्कों में से उधर मोदी साहब जो अच्छे आ गए, उन्होंने कहा सोचा कि हम जो है ना अपने मुल्क को तरक्की देंगे, फिर कश्मीर में डेवलप करेंगे। तो मतलब एक सोच थी ना उनकी, तो उन्होंने किया और लोग उधर लग गए। पाकिस्तान इसमें फेल हो गया। इस फेलियर को हम मान नहीं रहे। इस फेलियर को मानने के लिए हमारे अंदर वो अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम मान जाए कि हम फेल हो चुके हैं, हम अपने मुल्क पे ध्यान दें। अभी ये जो आपके पास कश्मीर बचा हुआ है उसकी हिफाजत करें, उसके लोगों को इतनी सहूलियात दें कि वो आपके साथ लग जाएं। अभी मैं पिछली वीडियो की थी हम लोगों ने, तो वो भी लोग भागने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो यार खुदा के लिए इन बातों को छोड़े, इन मसलों को छोड़े। जो पाकिस्तान है, जो अभी हमारे पास है, इसके लिए सहूलियात पैदा करें, इतने इनके मसाइल खत्म करें, मसाइल को हल करने के लिए सोचें। ये हमारे पास काम बहुत ज्यादा है। हम यूएनए में जाएं, अपने मुल्क के लिए बेहतरी के लिए पैसा मांग लें, वो काम करें, ना कि गलत चीज मांगे जो हमारे हमकी मिलनी भी नहीं है। वो बात इस औरत की बिल्कुल जबरदस्त लगी है कि आप अभी कश्मीर नहीं ले सकते। नदीम भाई अभी एक्सपर्ट नहीं है, अगर एक्सपर्ट होते नहीं, ये अभी कश्मीर नहीं ले रहे, नहीं कश्मीर नहीं ले सकते। हाँ, कश्मीर अभी हम नहीं बात ले ये है कि सकते। उस वक्त जो है ना वो कश्मीर की बात है कि कश्मीर के उस वक्त दो चीजें थी। एक जो उस वक्त ये था कि लोग जो है वो कहते थे कि पाकिस्तान आना, लेकिन जो वहाँ के राजा थे वो इंडिया को साथ मिला गए थे, उनको दे गए एग्रीमेंट उधर का एग्रीमेंट कर गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे ये था कि लोग चाहते हैं कि हम पाकिस्तान जाए दो, लेकिन कश्मीर जो था वो इंडिया का था। तो उस बात पे बहस हो रही थी। अब तो एक चीज तो पहले ही इंडिया के पास है वो, ठीक है, एग्रीमेंट। अब लोग भी इंडिया के हो गए हैं, तो अब किस क्योंकि बात पे लेना सहूलियात उधर मिल है? गई। अब किस बात पे लेना है? पीछे रहे कुछ लोग। अब किस बात पे लेना ऑप्शन है? ही नहीं है ना आपके पास। ऑप्शन नहीं रहेगा ना। ओवरऑल पाकिस्तानी जो अवाम है ना, ब्रेन वॉश यहाँ पे हमारे भी बचपन से हुए हैं। जो हमें सिखाया गया हम उसी को सीखते हैं, हम उसी पे अमल करते हैं, उसी पे चलते हैं। अच्छाई और बुराई या हकीकत को मानने के लिए हम में से कोई भी तैयार नहीं है। अगर कोई हकीकत के
ऊपर पॉइंट उठाता है, हक सच बोलता है, तो उसको एक ठप्पा लग जाता है गद्दार वतन का। लाइक दैट एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं शाहिद खान आफरीदी, जो कि आप सब लोग उन्हें जानते होंगे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, उनसे पूछा गया था जी कि कश्मीर के मुद्दे पे आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने एक ही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कश्मीर के मुद्दे के ऊपर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के पास जो अपने 4 सूबे हैं वो उनको तो संभाल नहीं सकता, और ऊपर से कश्मीर की बात कर रहे हैं। उन वहाँ के जो हालात हैं वो खराब हैं, गिलगित बल्तिस्तान के हालात खराब हो रहे हैं, बलूचिस्तान में काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर तो काम करें ना। बाकी कश्मीर लेने देने वाली जो बात है ये तो बाद में होगी, जो अपने मुल्क का हिस्सा है पहले उसको तो ठीक कर ले। बाकी शोएब भाई की बात की उन्होंने कहा कि यहाँ पे बोलना जो है हमारे लिए वो भी एजाब है। बिल्कुल। आप हमसे सवाल पूछेंगे, हम जवाब नहीं दे सकते, लेकिन हम आपसे सवाल पूछ सकते हैं। तो वो बात ठीक है कि जो आज़ाद मुल्क है, जो जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे बोलना कोई भी नहीं बोलेगा। और जो जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे सारे वो एक्टिविस्ट बने हुए हैं और ब्लॉगर बने हुए हैं, जैसे ये याना मीर है, ये भी देख लें, वहाँ की कश्मीर है ना, जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं। बाकी यार एक बात अच्छी नहीं लगी इसमें, तो ये मैं लाजम बात करता हूँ, हो सकता है कमेंट्स में मेरे खिलाफ आए। बाकी यार बलूचिस्तान का मसला रहा, तो बलूचिस्तान के लोग जितने भी थे ना, जिन्होंने भी गैरों के हाथ लग के जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ काम किया, मैं मानता हूँ सही है, उनको उठाया, उनको मारा, जो भी है। देखो ऐसा ही है, जो मुल्क के खिलाफ काम करेगा, ये हमारे 4 सूबे हैं, ये हमारे लोग हैं, इनके खिलाफ जो भी काम करेगा, जो भी दहशतगर्दी करेगा, जो भी टीटीपी है, उनके लोग जो पाकिस्तान में जितने भी हैं उनको हम उठाएंगे, मारेंगे। वो जरूर पाकिस्तान के खिलाफ जो कर रहे हैं तो उनको मार पड़ेगी। इसी तरह ही है, जैसे मतलब आप समझ लें कि जितने भी लोग इस टाइम खालिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं वो भी इंडिया के खिलाफ हुए। मैं यही बात करने लगा था कि इंडिया भी तो खालिस्तानी, चाहे इंडिया हो चाहे बाहर हो, तो कहीं पे उनको उठा के बाहर फेंका हुआ है ना, उनको मार रहे हैं ना, मारा तो बाहर यही भाग बात है। गए, वो भाग गए बलूचिस्तान का थे। जो टीटीपी का साथ देगा वो तो मरेगा। बलूचिस्तान में भी है, मुझे याना जी की बात अच्छी नहीं लगी, हमारे लोगों ने उनको नहीं ना मुखालफत पता की। इतना। हाँ, उनको ने मुखालफत की, हमारे मुल्क के हमारे जिस इदारे ने भी उठाया, मैं उस अपने इदारे के साथ हूँ, उन्होंने खिलाफ काम किया, अदारे के पास सबूत थे, जिसने भी, मेरे को पता नहीं है किसने उठाया, तो उठा के उनको गायब किया, मारा, वो लाजम था। अभी भी टीटीपी वाले जो हमले कर रहे हैं, हम इनको भी मारेंगे, हम इनको भी उठाएंगे, बेशक वो पाकिस्तानी है, बेशक वो पंजाबी है, बेशक पठान है, वो मारे जाएंगे, क्योंकि मुल्क के खिलाफ काम ना करें। अभी वो दौर नहीं रहा मुल्क तोड़े जाएं, अभी ये दौर नहीं, अभी पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, यहाँ मतलब एकता के साथ चला जाता है, तजारत उसी के साथ होती है, जो जिनके लोग अच्छे होते हैं, जो मुल्क काम करते हैं, उनके साथ लोग तजारत करते हैं। अभी एक अलग वे में चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं याना जी की बात से मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं बात की है। जो भाई मेरी बात को समझे जरूर इसके बारे में कमेंट करके बता दें। बाकी ये है कि बाकी बातें सारी अच्छी थी, इंडिया भी बहुत ज्यादा यहाँ वुमेन के लिए काम कर रहा है, पाकिस्तान भी कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है। तो देखो इन कामों में लगना चाहिए, पाकिस्तान इंडिया की तजारत को बहाल करना। मैं तो नहीं, जो भी सरकार पाकिस्तान में आ रही है, रिक्वेस्ट है इंडिया के साथ हालात अच्छे करें, तजारत बहाल करें, मसाइल को हल। इंडिया में जो ये अद्वियात है ना, बहुत सस्ती मिलती हैं, अच्छी मिलती हैं, क्वालिटी वाली होती हैं, ना कि यूरोप की से जो हमें मिलती हैं वो बहुत महंगी होती है। मैंने कहीं चेक किए थे, रेट बहुत हाईवी रेट थे। वही चीज़ हमको इंडिया से मिल सकती है। हमारे लोग अक्लमंद हो, हमारी हुक्मरान आके अक्लमंद हो, सोचे इंडिया के साथ हालात बेहतर करने से फायदा होगा। तो ऐसे कामों में पड़े जिससे मुल्क का भी फायदा हो, आवाम का फायदा हो, लोगों को रिलीफ मिले। जी बहरहाल ये अच्छी डिबेट थी, नो डाउट, और इन्होंने अच्छा मुद्दा जो है उसको लाइट अप किया है। जो रियलिटी थी, हार्श रियलिटी थी, वो बताई है, और हम लोगों ने अपना ओपिनियन उसके ऊपर रखा है। और आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और काइंडली पोलाइटली राय दीजिएगा ताकि उस पर अमल दरामद हो और तनकीद बराए इस्लाह हो। बिल्कुल, ये बात क्रिटिसाइज जो है उस तरीके का ना हो कि हम भी उस चीज को हमने मिल के चल रहे ना करें दो मुल्क। बहरहाल जी, इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे चैनल की लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज जाएं। और फनी वीडियो देखनी तो दूसरे चैनल पे जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कौन सा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, सेकंड चैनल की, उसका नाम भी देसी वीर रिएक्शन 2.0 है, 2.0, और नहीं तो वो लिख लें और सब्सक्राइब कर लें। और उस पे डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस हैं, वो आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हैं, और ये मौजूद थोड़ा हट के है, वो मौजूद एंटरटेनमेंट वे में है, तो एंजॉय करेंगे उस चीज़ को आप। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।